राम नमस्ते पदकर्णाय नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं गगनसदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं मतं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनमातीतं येजनं नाद्विन्दुकलातीतं तस्मै गुणम् मंगलम गुरु शब्दगुरु का नाम मंगलम शब्दाधार परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी खाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि दिल दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल हित पद संगत साधु जीवनम उपजस सब धरती कागज पर सब बन कलम कदा सात समुद्र शहीद सतगर गुण लिखा ये सतगर अंतर जान गदगद की बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अध्याय मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। अब सदगुरु यहाँ सृष्टि उत्पत्ति का निर्णय बता रहे हैं। किस प्रकार से तीन लोग थबा, किस प्रकार से तीन लोग रचा गया और किसके आधार से रचा। सारी सृष्टि का मालिक कौन है, गुरुदेवन के देव कौन है। सभी देवों के ऊपर जो है वो खास गुरुदेव, और गुरु के बिना सदगुरुदेव फरमाते हैं आज तक कोई भी का उद्धार नहीं। और सारे अक्षरों का ज्ञान बता रहे हैं। 52 अक्षरों का ज्ञान जो है वो श्वासा के आधार से बोला जाता। राम भी श्वासा के आधार से बोला जाता। जब तक श्वासा के आधार से राम भी रटोगे तो भी पाप पुण्य का संग रहेगा। ध्रुव ने भी राम रटा, प्रहलाद जी ने भी राम रटा, शिव सनकादिक शेष ने भी राम रटा, पर ब्रह्म का नाम ही रटा, तो भी आन यानी रूप में आत्मा आएगी। क्या कारण? तो जब तक ये रूप में आएगी तब तक समझ आ उसका जन्मना मरना मिटने वाला। ये जन्मना मरना मिटाने के लिए सदगुरु देव फरमाते हैं ये श्वासा के आधार से जितने भी शब्द हैं वो सब आन यानी रूप में लाने वाले हैं। चाहे राम रटो, आत्म ब्रह्म का नाम रटो, चाहे परमात्म ब्रह्म। तो सृष्टि उत्पत्ति 52 अक्षरों से हुई है, इसका महाराज वर्णन कर रहे हैं। इस संसार में पार ब्रह्म के शरण समझ गए बेटा सोई, चर्चा बात ज्ञान ज्यों त्यों कर समझावे, नाम इमृत रस पावे। पार ब्रह्म की शरण समझ करके जो बैठता है, पार ब्रह्म परमात्मा का नाम राम है, उसको समझे सोचे विचारे फिर सतगुरु विधि से रटे, तब ब्रह्म विराट से नियंचर आवे, तब वो श्वासा से अलग हो सकता है, तब वो आन से अलग हो सकता है, नहीं तो वो आन शरीर से अलग आत्मा हो नहीं सकता। आन वही है जो चरम चक्षु से दिश के नाश, उसको बदले में देना है कि वापिस आत्मा शरीर में नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ये चर्चा बात ज्ञान ज्ञान
जैसे जैसे ज्यों त्यों करके नहीं समझा सकते तो रोल बोल में रह जाओ, अनसमझ में रह जाओ। अमृत रस राम का नाम पी रहे हो तो भी जन्मने मरने में आ जाओ। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सब ही सुन अवतार गुरा बिन भेद न पाया। सुखराम शेष शिव कहत है पद परख झीणी होई। जन के गत निज बात रे दे वही लखे न को। सभी सुन अवतार, जितने भी अवतार आए, गुरुआ के बिना किसी के पास। सदगुरुदेव फरमाते हैं, शेष शिव भी कह रहे हैं, सदगुरु पद की जो परख है वो बहुत झीणी। केवल ज्ञान का जो निर्णय है वो श्वासा से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते केवली भगवंतों की जो निज नियंत्रण निज नाम का जो वर्णन है, वो महाराज फरमाते हैं अणभे का जो गुण है देवई लखे न। वो नियंत्रण निज नाम को जब तक श्वास के आधार से राम है तब तक लख नहीं सकते उस नियंत्रण। वो पति परमेश्वर है आत्मा का। इसके अलावा राम सांस सांस में भी रटोगे तो माता पिता का ही है, पति का संग नहीं हो। इसलिए देवता भी अरज करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। हे प्रभु मानव तन शरीर देवता को सूझता है। जब वो कहते हैं हम केवल भक्ति करेंगे, संतों की सेवा यानी संतों का अणवे ज्ञान धारण करेंगे, वो सांस सांस रटना करना ही संतों का अणवे ज्ञान धारण कर। अब जब ऊंसा सांस रटना कर रहे हैं और फिर भी रूप को सराह रहे हैं, तो रूप तो श्वास के साथ ही है, रूप 52 अक्षर के साथ है, रूप रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का साथ है। जो दिखता है चरम चक्षु से वो नाश होने वाले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वो नरदेही मांगते हैं। उस नरदेही में आकर के ही जब सृजनहार ने 3 लोक की रचना रची, तब महाराज फरमाते हैं सबसे प्रथम ब्रह्मा जी ने इसी राम के ब्रह्म के नाम को जब हंस अवतार ने ज्ञान दिया, तब 4 ही वाणी से राम रटा। प्रथम मुख रसना बेखरी वाणी का, मध्यमा कंठस्थ बसंती हृदय हेर परा गिगन कुल। 4 ही वाणी से ब्रह्मा जी ने रचना करी। तब ज्ञान वाणी मुखचार बोलिया, आदो ने अंतो सब ताक खोले। चौं फेर लोई सब चाल आवे, कै सुख ज्ञान सब धार। ब्रह्मा जी ने भी 4 मुखार बंशों से पूरब दक्षिण उत्तर पश्चिम 4 ही मुख से राम रटा। आत्म ब्रह्म का नाम नहीं रटा है, परमात्म ब्रह्म का नाम ही रटा। और परमात्म के ब्रह्म के नाम को रटने का ही ब्रह्मा जी ऑर्डर दे रहे। सेवा करो सबकी, पर रटो परमात्म ब्रह्म का। कै सुख ज्ञान सब धार। क्यों फिर कोई सुखों की इच्छा तब बता, ये मंत्र रटोगे ये सुख होगा, ये मंत्र रटोगे ये सुख। वो निर्णय किया है। प्रथम बेकरी से, मध्यमा कंठ, हृदय हेर पसंती परा की गन। तो महाराज फरमाते चारों दिशाओं में ज्ञान का विस्तार किया। पूर्वोज मुख हृद वेद बोले, यजुर्रोज दक्षिण विदता खोले। उन्नोज अर्थवन पिछमोज सामा, कै सुख निगमो ये 4 धामा। पूरब के मुख से ऋग्वेद किया,
ऋग्वेद में ज्ञान का निर्णय लिखा, दक्षिण मुख से यजुर्वेद का निर्णय, उनमें यज्ञ होम का निर्णय तो संतों ने अंतरंग में करा, यज्ञ भी ज्ञान भी धारण किया। उत्तर मुख से अर्थवेद का यानी भक्ति का राम नाम सिमरन का बता ही रहे ब्रह्मा। उनको ऑर्डर निमित्त अवतार का था, सृष्टि रचने का, और सदगुरु देव सुखराम जी को ऑर्डर था नित्य अवतार, आत्मा का कल्याण करने। उन्होंने श्वास प्रश्वास का निर्णय, उन्होंने साकार निराकार को अलग बताया। ब्रह्मा जी ने साकार निराकार को शामिल, वो भी शामिल नहीं बताते, सृष्टि उत्पत्ति नहीं। अर्थवेद का, भक्ति का, श्वास की भक्ति का, 52 अक्षर के ज्ञान का सारा निर्णय ब्रह्मा जी ने। पश्चिम मुख से सामवेद का यानी सहनशीलता का, अंग लक्षण का, ऐसा उच्चारण किया चारों वेदों में, और इस प्रकार चारों वेद बनाए। और संतों ने भी चारों वेदों का मंथन करके और ये घी रूपी हीरा निकाला, नेंच रूपी मर्जीवा बन करके, मंथन करके और मर्जीवा होकर के समुद्र की तह से हीरे लाए। ये अनबे ज्ञान के वचन हीरे की जैसे। सेवास पूजा पुन विद पापं, ज्ञानो स ध्यानो ब्रह्मो स जापन, करने से क्रिया सब नाम भाके, कै सुख जीव सब शीश पर ब्रह्म राख। सबके ऊपर प्रब्रह्म की भक्ति, परा का ज्ञान, परा का ब्रह्म का भक्ति का, जहां से आत्मा बिछड़ी वहां समावे, वो परा भक्ति का गुण केवल के बराबर है। बस केवल्य भक्ति से वापिस जन्मना मरना नहीं आवे, इस आन रूप में आत्मा आवे नहीं। और परा बेखरी वाणी से, कंठस्थ से, मध्यमा से और परा से ब्रह्म तक, त्रिकुटी मैंने ब्रह्मांड तक गति में, मुक्ति में, मोक्ष में चला जाएगा, ब्रह्म तक चला जाएगा, पर परम मोक्ष में। ये परा का गुण बताया है, ब्रह्मांड से लेके नीचे से ऊपर। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा जी ने सेवा पूजा करना, पुण्य करना, ब्रह्म की भक्ति करना, राम के नाम का कई प्रकार की करनी क्रियाएं, कई प्रकार के नामों का सिमरन की विधि वेदों में समझाई, और ब्रह्म की भक्ति परा की सबसे ऊपर। ध्यानो से ज्ञानो सब ताक खोले, पर ब्रह्म भेवा बहु छाण बोले, गुरुदेव धर्मो विदगम दाख्या, कै सुख ध्यानो पर ब्रह्म भाग्य। ज्ञान की, ध्यान की सब प्रकार की साधना लिखी और परब्रह्म की भक्ति का विशेष उपदेश दिया ब्रह्म यानी राम के नाम का। यही गुरु धर्म की गुण बताया है। परब्रह्म का ध्यान करने की भी विधि बताई। कण कण सोजी सब नाम दिया, आगो न पाछो सुख सोज लिया, जे उन बाता भो जग माई, के सुख आगम भाके सुनाई। जितनी भी चीजें संसार में, सबके नाम आगे पीछे अलग अलग, जिस प्राणी को जैसा सुख चाहिए वैसा ही नाम का उच्चारण। कई प्रकार के जगत में ज्ञान समझाए। ब्रह्मा जी ने जो होने वाला था सृष्टि उत्पत्ति में, पहले ही वेदों में लिख दिया कि ये होने वाला है, ये होएगा। पहले ही वेदों में उसका वर्णन कर। इसके पराक्रम से कि 4 मुख से राम नाम के, क्यों सदगुरु देव ने लिखा है कि सुहंग पिता को शिवरता, जीव ब्रह्म हो जा, ओंकार मां सेविया कड़ा प्रगटे, कड़ा प्रगटे आई ररो सिमरिया सो भाई, रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई। 3 तरह से जो भी करेगा जगत में परचे होंगे, पहले ही बात बता दी। पर सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक्ष जन, आवागमन उतरे सुख में रहे। सत्य केवल ज्ञान की जो श्वासोश्वास विधि है, केवल ज्ञान की, वो रटने से
निरंतर आएगा तब उसके संग आत्मा आवागमन से रहित होगी, वो पाप पुण्य से रहित जब होगी। इसके पहले कितने आत्म ब्रह्म के रटो चाहे परमात्मा, पाप पुण्य से अलग नहीं हो सकते, न आन से अलग हो सकते, उसको भोगने के लिए रूप में आना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सब प्रकार का ब्रह्मा जी ने निर्णय किया, तो पढ़बो से गुणबो अंचर सारा, ता दिन ब्रह्मा सेंग उचार, सब मंड चीजा सुरलोक लोई, के सुख बावन हर पास जुड़ी। पढ़ना, सुनना, उच्चारण करना, सृष्टि की सब चीजें बताना, देवताओं के लोगों का वर्णन करना, कई प्रकार के चैन चमत्कार बताना, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत पर्चे दिखाना, सब 52 अक्षर के साथ। 52 अक्षर में श्वास से राम भी आ, उससे भी कई पर्चे होते। इसके साथ जब करोगे नियंचर आएगा तब घट पर्चे होंगे। फिर सदगुरुदेव ने बेरंग पर्चों का वर्णन नहीं, घट पर्चे जिसके होते हैं तो घट पर्चों में जब लीन हो जाता है तो बेरंग फिर टिकते, और बेरंग और घट दोनों साथ रहेंगे। क्यों? माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुख राम के जन को दुख दे। ये एकटी नहीं रहे। बेरंग पर्चे चरम चक्षु से दिखते हैं और घट पर्चे सूरज चक्षु से, आत्म चेतन के आधार से, और बेरंग पर्चे प्रकृति के आधार से। इसलिए सदगुरु इसी राम को रटने से बेरंग पर्चे हो जाते हैं, श्वास श्वास में इसी राम को श्वास पर श्वास रटने से घट पर्चे आ जाते हैं, बेअंचर क्या। तो गढ़ गह 4 38 ए अंक भाक्या, सब मांड चीजा कण सोझरा, जे मुख बोली कह जीव बाणी, सो सुख 52 माये बखानी। जो भी जीव से श्वास से बोले जाते हैं सब 52 अक्षर, और 52 अक्षर में 4 38 42 अक्षर और 10 मात्राएं का ये निर्णय बताया है। सब मांड को सोच करके महाराज बता रहे हैं, सब 52 के अंदर अक्षरों में बोले जाते हैं, और सब मुंह से, वाणी से और श्वास के आधार से। मुक्ति से मोखो गत ज्ञान भेवा, ओ सोमु पद तत्व देवा, जो गोस जितना भक्ति सविधो, कै सुख सोजी सब भाक सिद्धो। मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग यानी वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक, ये 3 जो ब्रह्म है, इनके लिए आज ने ज्ञान दिया। करो, राम का नाम श्वास के साथ सिमरो, कई प्रकार के महाराज करो ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग करो, संख्य योग, अष्टांग योग, हठ योग, कई प्रकार के योग धारण करो, इनका वर्णन वेदों में लिखा हो। खटदर्शियों की महिमा करेंगे, खटदर्शियों के लिए कहा सब मेरा ही स्वरूप, ज्ञान ध्यान के लिए खटदर्शियों का गुण गाया है, खटदर्शियों की महिमा करेंगे। तो इधर सदगुरु सुखराम जी महाराज भी ब्राह्मण थे, खटदर्शियों का इनके गुण था। ब्रह्मा जी गुरु और माता पिता भी थे। महाराज ने वर्णन किया, आगे आ जाएगा वर्णन। तो महाराज फरमाते हैं जब ब्राह्मण का शरीर था तो खटदर्शियों में गुरु की पदवी सुखराम जी महाराज को भी थी, और केवली भगवंत होने के नाते, सृजनहार से अणबे की परवानगी के नाते इनको सतगुरु पदवी भी थी, दोनों पदवियां थी। तो महाराज फरमाते इस दोनों पदवियों के लिए सुखराम जी खुद ही लिख रहे हैं, सतगुरु पदवी में क्या गुण है, और गुरु पदवी के लिए महाराज ने ये सारा मूल ज्ञान का निर्णय लिखा है, सृष्टि रचना का। और सदगुरु पदवी के लिए केवल ज्ञान की अनुभव वाणी का निर्णय, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
ब्राह्मण होय लवलीन होय पूर्ण पद सो कोय, वा सर भर सुख राम के ब्रह्मा शिव नहीं होय। ब्राह्मण होय लवलीन हो, ब्राह्मण के घर जन्म लेता है, या सदगुरु देव ने अवतार लिया, पहले जन्म लिया फिर निकल गया चेतन, फिर अवतार। पर ब्रह्म परमात्मा साहेब उसके अंदर प्रकट हुए, जैसे हंस अवतार आकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वैसे ही खुद पर ब्रह्म आकर के सुखराम जी को ऐसी भक्ति का सांसों सांस का नियंचर का पराक्रम सम चेतन भेजा, फिर चेतन के बाद नियंचर, दोनों ही ऑटोमेटिक पर ब्रह्म से आए, किसी से लिए नहीं। यहाँ तो कहते हमें बताया जो आया, तो नियंचर किसके बस में थोड़ी है, दिष्ट मुष्ट में नहीं है। ये परब्रह्म परमात्मा की ही सदगुरु विधि है, किसी ने बढ़ाई नहीं है, न सुखराम जी ने बढ़ाई है, न सुखराम जी को अर्पण करी थी परब्रह्म परमात्मा ने, तो सब जगह इसको फैलाई, जगह की जगह इसकी विधि का वर्णन लाइन लाइन में किया। तो ब्राह्मण होय लवलीन होय पूर्ण पद सु कोय, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है उसके पद सदगुरु पद में मिलने के लिए जो ब्राह्मण होकर के धारण करते हैं, उसके बराबर ब्रह्मा शिव नहीं। ब्रह्मा शिव भी महाराज फरमाते हैं इस गुरु ज्ञान को, गुरु पद को, सदगुरु पदवी को शीश झुकाते हैं, गुरु को भी झुकाते हैं, सदगुरु को। छह दर्शन वैराग रे ए ब्रह्मा अंश जोय, छह दर्शन योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये महाराज फरमाते हैं वैराग के लक्षण हैं। तो सदगुरु देव सुखराम जी महाराज ब्राह्मण थे खटदर्शियों में, वो गुरु पदवी थी, और वैराग यानी केवल्य भक्ति निरंतर साथ आया। ये वैराग ग्रस्त का शरीर का वैराग नहीं किया, आत्मा को निरंतर के साथ गिगन मंडल में केवल पद आनंद पद में स्थान कर दिया, वो वैराग जन्मने मरने से रहित का वैराग, पाप पुण्य से भरम कर्म से अलग का वैराग। ये वैराग जब होता है, ये ब्रह्मा अंश जोय, ये ब्राह्मण का अंश का गुण बता रहे, जो यानी इसको जो समझो अंदर में, या कारण सुखराम के सतगुरु पदवी होय, इस कारण से मेरे को ये सदगुरु पदवी छाज रही, ये सृजनहार ने बख्शीश करी है। तो आज भले मैं उस देश में चला जाऊं तो भी मेरे ज्ञान से सता जागृत होगी, जे आ सता पंथ में अब ही तो जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नाई ब्रह्म ज्ञान सोई भागे। ये केवल ज्ञान से ही सब भ्रम हट के सांसों सांस रटना करोगे, ये सता जागृत हो जाएगी। ये कलयुग में बीसी चल रही है सुखराम जी के नाम से, उनको पेटेंट है। तीन लोक में हंसवृत्ति आत्मा नर नारियों को निरंतर जागृत करा के परम मोक्ष में, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते केवली भगवंता के अवतार की जरूरत नहीं। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो। बस मेरे इन वचनों का विचार कर लो, इस विधि की समझ कर लो, और सब कौड़ों की जानकारी खट पर्चे का आनंद आएगा, तो आत्मा उस देश में जा मैं पहुंचा वहीं आ जाए। ये महाराज ब्रह्मा जी ने मुक्ति का, मोक्ष का, स्वर्ग का रास्ता बताया, और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तीनों का वर्णन करके परम मोक्ष का निर्णय। तो सब ज्ञान ध्यान गुरु शिष्य भेवा, पूजा से पातिस नामों से लेवा, ताड़ा ने कूची सब ज्ञान खोले, कै सुख दुजंग वो भात बोले। सदगुरुदेव फरमाते भांत भांत से ब्रह्मा जी ने ऐसा ज्ञान दिया है, सब तरह की विधि बताई है, गुरु शिष्य की भी गुण बताया है,
पूजा भेद भी बताया है, और सब तरह से ज्ञान ध्यान के लिए कई तरह से वेदों में समझाया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस संसार में महाराज ने निर्णय किया है, इसका गुरु का, गुरु और आन का दो निर्णय जब तक पूर्ण रूप से नहीं समझोगे, तब तक इसे अनभे वाणी का निरपक्ष निर्णय नहीं कर सकते। पुट लगा दोगे, पक्ष लगा दो, थोड़ो घणो पखो जो होई, तो निरपक्ष बात कहे नहीं, ये दो का पुट नहीं लगा। सदगुरुदेव फरमाते हैं, कई साके बुलबुल पुट लगा देते हैं इसके इस रूप के, और अक्षरों को पाप पुण्य के साथ जोड़ दे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में राम कृष्ण सो राजा हुआ, तीन लोक का भाई। राम कृष्ण राजा कहलाए तीन लोक के, तीन लोक के रक्षा के विष्णु के अवतार कहलाए। जग करतार कहे इन गुणसों दानों पटक्या सोही। बड़े बड़े राक्षसों को पटक्या मार पछाड़ा, तो महाराज फरमाते इनको सारा जग करतार कहते, ईश्वर करतार कहते। तो जग में दूसरे कहते हैं, राम से नहीं कहते, हम नहीं कहते, ये अर्थ करते हैं। तो राम सने के पास देवों का शरीर नहीं है, जग में नहीं है, मृत्युलोक में बैठे नहीं है। मृत्युलोक में बैठे हैं, शरीर धारण कर रखा है ब्रह्मा जी का, विष्णु ब्रह्मा शिव का, शक्ति का, चार भुजा नाथ का शरीर ले रखा है, फिर के हम जगनी है, जग कहता है, वो जग से अलग है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि करतार ईश्वर की पदवी दिए, इसलिए इनको भगवान कहते। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया यहाँ सो मुआ न कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश खस लिए, पर इनसे ये राक्षस मरे नहीं, कंस और रावण। जो राजासु के सब दुनिया तुम ईश्वर अवतारा। तो गलत थोड़ी है, महाराज ने भी लिखा है ईश्वर करतार भगवान। जैसे राजा को कहते हैं जगत प्रजा, वैसे ही सारी त्रिलोकी सारी सृष्टि इनको राजा मान, ईश्वर भगवान की पदवी दी। इन पड़चे रघुनाथ किशन को जग कहे करतारा। रघुनाथ और कृष्ण भगवान को, रामचंद्र भगवान को 14 कड़ा 16 कड़ा लेकर आए, और पृथ्वी पे प्राणी राक्षसों के बंधन से दुखी थे, देवता भी दुखी, सबको खुशी किया। ये पराक्रम परब्रह्म परमात्मा का था, दूसरों का सृजनहार का था, और दोनों ने केवल ने भक्ति करी। रामकृष्ण महाराज का प्रमाण है इसमें। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, इन परचे रघुनाथ किशन को जग कहे करतारा। पण सतगुरु किन किया वे जग में, तो मुझको को भाया। इनको सदगुरु किसी ने बताया हुए तो बताओ। सदगुरु नहीं हुए, केवल भक्ति करके भी सदगुरु पदवी इनके पास नहीं, इनके निमित्त अवतार की पदवी, नित्य अवतार की पदवी नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, यूं राम कृष्ण सु हरिजन ईद का मुड्ड न जाने कोई। इस प्रकार से जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं जानते हैं, क्योंकि राम कृष्ण अवतार गुरा को शीश निभाया। इस केवल ज्ञान गुरु ज्ञान को रामकृष्ण भगवान ने भी शीश झुकाया है। ये केवल ज्ञान को ही सदगुरु पदवी कहते हैं, और जिसके ये अनभे ग्रंथ बनाया है और जिसके नाम से सत्ता जागृत होके परम मोक्ष में जा रही है, वो ईद के हैं, वो आत्मा को परम मोक्ष में लेके जाते हैं, वो पाप पुण्य से जन्म मरण से रहित कर सकते। तब महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये बुद्धि का कार्य है, और बुद्धि सबको दिए ब्रह्मा, शुद्धि बुद्धि श्वासा और आत्म चेतन सबके पास। सत्य लोक सब माई हैं, बेटा सब उड़ माई।
पर माया मोह सो लपटिया ताते दर्शन। माया मोह में लपट जाता है, सुखों में लीन हो जाता है, भरम कर्म में बंध जाता है, फिर वो उसको सूझता नहीं। तो सब जीव समझा गत गेल लागा, बहुत ज्ञान भाक्यो तब भरम भागा। पशु मन बुद्धं सब शिष्ट लोई, कै सुख या विद दूजे समूह। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार की विधि, जब तक पशु के समान है जो समझता नहीं, समझ करके जो ज्ञान धारण करता है तब भ्रम दूर होता है। बिना समझे सब पशु के समान। तो महाराज ने ये मूल ज्ञान में निर्णय किया है, जगह की जगह सबको स्थान बताया, जो जो धारण करोगे वहां वहां पे जाओगे। ये निर्णय किया जबरदस्त। इसी नरदेई से सब जगह कुमाई खानी पड़ती है, इसी नरदेई से सब कर्म कट के आत्मा निर्मल बिल्कुल साफ सुथरे परम पद में मिल सकती है। इसी शरीर से आत्मा स्वर्ग में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, 1,84 में, देवता योनियों में इस आत्मा को ले जाने का काम इस शरीर का है। ये शरीर सर्वंग संपान शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इसकी महिमा समझो, इसका गुण समझो। जब तक ये गुण नहीं समझोगे तब तक सद्गुरुदेव फरमाते हैं वर्णोस चारों ता दिन भाके, मुख ज्ञान ब्रह्मा खट धर्म राखे। तेरी आस करनी दे व्यवहार बोले, तत ध्यान सेवा त्रिगुटी जग खोले। चारों वर्णों का धर्म ब्रह्मा जी बता रहे हैं, खट दर्शनियों का भी धर्म का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। कई प्रकार की क्रिया करनी है, नाम के उच्चारण की विधि, मंत्रों की, सब शरीर के व्यवहार के लिए, शरीर के सुखों के लिए सारा ब्रह्मा जी ने वेदों में ज्ञान लिखा। और ब्रह्म ध्यान की भी बातें त्रिकुटी तक की बताई। त्रिकुटी तक का यानी तीनों ब्रह्म के देश के लिए ब्रह्म ध्यान बताया। बस महाराज फरमाते ब्रह्म ध्यान में, पराभक्ति में और केवल्य भक्ति दोनों का वर्णन महाराज ने लिखा हुआ है। ब्रह्म ध्यान तक ब्रह्म भक्ति होकर वापिस जन्म मरण में, और केवल्य भक्ति करके निरंतर का संग करके वो आत्मा जन्म मरण में नहीं, इसी राम नाम को रट के ब्रह्मदेश में जा सकती है, इसी राम नाम को रटकर परम मोक्ष में जा सकती है, अमर लोक में। यह निर्णय पूरे अणभे वाणी में भरा हुआ। इसलिए सदगुरु देव इसका निर्णय कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि मूल ज्ञान ग्रंथ क्या है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।